नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमने स्टार्ट किया हुआ था सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। सेट रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर हमारा चल रहा था टॉपिक सेट। और सेट के अंदर कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अगर अपन हल्का सा थोड़ा सा रिवाइज कर ले कल के बारे में तो क्या क्या पढ़ा था अपन ने? एक तो पढ़ा था अपन ने वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम के बारे में तो वेन डायग्राम क्या होता है? जो यूनिवर्सल सेट है उसको तो अपन आयताकार बॉक्स में व्यक्त करते हैं और बाकी के जो उसके सारे उप समुच्चय हैं उनको या तो वृत्तीय क्षेत्र के द्वारा व्यक्त करेंगे या कोई भी क्लोज वक्र के द्वारा व्यक्त करेंगे। उसके बाद अपन ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ा था, यानी यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होगा? भाई ए का अवयव है, बी का अवयव है या दोनों का अवयव है, तो उन सबको मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? यूनियन। उसके बाद इंटरसेक्शन, जो ए और बी दोनों में कॉमन है उन कॉमन अवयव वो होता है इंटरसेक्शन, है ना? ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद में डिफरेंस ए माइनस बी, यानी ए में से वो सारे अवयव घटा देते हैं जो बी में भी है ना, या हम कह सकते हैं ए के वो अवयव जो बी में विद्यमान नहीं है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 4 5 ये कोई एक सेट है और ये कोई सेट बी है। जो इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी हो जाएगा अपना ए में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी में भी हैं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट देखो, 3 4 5, 3 4 5 यहाँ भी है और 3 4 5 किस में भी है? बी में भी है। तो क्या बच जाएगा? केवल 1 और 2। ए माइनस बी क्या हो गया? 1 और 2। इसी तरीके से अगर अपन बी माइनस ए देखें तो बी में से वो अवयव हटाने जो ए में भी है ना, कौन कौन से अवयव हैं? 3 4 5 हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा? 6 7 और 8। इस तरीके से अपन इनका क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? सेमेट्रिक डिफरेंस। सेमेट्रिक डिफरेंस जैसे ए और बी है तो सेमेट्रिक डिफरेंस को अपन ने इस तरीके से व्यक्त किया था ना। और किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं अपन इसको? इस तरीके से। ये क्या होता है? ए और बी का यूनियन लो और ए और बी का इंटरसेक्शन लो, तो यूनियन में से इंटरसेक्शन को घटा दो तो क्या बन जाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस वी। ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना। उसके बाद और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पूरक सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? मान लीजिए यू कोई एक समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, ए उसका कोई उपसमुच्चय है, तो ए का डैश या हम कह सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए, यानी कि ए में से वो सारे अवयव घटा देंगे जो, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पार्ट है ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए के बाहर वाला पार्ट। और उसके बाद डिसजॉइंट सेट, यानी दो सेट डिसजॉइंट कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? यदि दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या हो? फाई हो, यानी दोनों में कोई भी अवयव क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं इनसे आगे। आगे क्या है? आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। अपन ने जो भी ये ऑपरेशंस पढ़े हैं उन ऑपरेशन से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे अपन? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पहली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन यूनियन और इंटरसेक्शन की। किसकी? यूनियन और इंटरसेक्शन की। लिखो, पहली प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। यूनियन एंड
ऑपरेशंस प्रॉपर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने आना। या अगर अपन इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संघ एवं सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म। संघ एवं सर्वनिष्ठ, संघ एवं सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म। ये क्या होता है देखो, पहला गुणधर्म, इसका पहला गुणधर्म है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम, पहला गुणधर्म क्या है, वर्ग सम नियम। और इसको अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है देखो, यूनियन के लिए तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू भी क्या होगा, ए ही होगा। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वर्ग सम नियम। कौन सी प्रॉपर्टी है, वर्ग सम नियम। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, तत्समक, तत्समक नियम, इसको बोलेंगे अपन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ। ये क्या होता है आइडेंटिटी लॉ, देखो तत्समक अवयव, आइडेंटिटी लॉ। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन यूनियन की बात करते हैं तो आइडेंटिटी मतलब अपन जानते हैं कि वही आना चाहिए, ठीक है। तो ए यूनियन की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, अपन ए को किसके साथ यूनियन करें कि क्या आ जाए, ए आ जाए। ए को किसके साथ अपन यूनियन करें कि वापस क्या आ जाए, ए आ जाए। तो किसके साथ करेंगे बताओ, फाई के साथ करें अपन, ए और फाई का यूनियन करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए मिल जाएगा। तो ये फाई जो है किसका तत्समक अवयव होगा, यूनियन का। इस तरीके से अपन बी की बात करते हैं, इंटरसेक्शन। अपन ए का किसके साथ इंटरसेक्शन लें कि वापस क्या आ जाए, ए आ जाए। तो अपन यू के साथ ले लो, यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट के साथ में अपन अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए ही वापस आ जाएगा ना। ये होती है आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो तीसरा, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। इसको बोलेंगे अपन क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है देखो, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये होता है कि ए यूनियन, अपन पहले क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो है बी यूनियन ए के बराबर होता है। ए यूनियन बी जो है किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के। आप चाहो तो ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, बात एक ही है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन के अंदर आप चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो,
दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। इसको बोलते हैं अपन क्रम विनिमय नियम। देखो यहाँ क्रम का विनिमय हुआ है ना, क्रम चेंज हुआ है ना, पहले ए बी है बाद में यहाँ पर क्या आ गया, पहले बी आ गया बाद में ए, क्रम का विनिमय हुआ ना। फोर्थ प्रॉपर्टी है साहचर्य, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, इसको बोलेंगे अपन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखो एसोसिएटिव लॉ के अंदर अपन देखेंगे कि ए यूनियन बी, और इसका अगर अपन यूनियन करें सी के साथ में तो ये किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी किसके साथ होगा, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी के, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। समझ में आया ये, ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसी तरीके से अपन इंटरसेक्शन में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ में करें तो इसका मान क्या हो, किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। इसके बाद में है अपना अगला, अगला क्या हो जाएगा, देखो अगला अपन बोलते हैं बंटनता नियम। क्या कहेंगे, बंटनता नियम, क्या कहेंगे इसको, बंटनता नियम, या इसका कोई एक और दूसरा नाम हो सकता है वितरण नियम, बंटनता या वितरण नियम, वितरण भी बोल सकते हैं इसको ना। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो जाएगा ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है, देखो पहला ए यूनियन, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, देखो ए यूनियन, यदि ए का यूनियन किसके साथ किया जाए, वी इंटरसेक्शन सी के साथ किया जाए, ए का यूनियन किसके साथ किया जाए, बी इंटरसेक्शन सी के साथ किया जाए, तो इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन वी, ए यूनियन वी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। यदि अपन इसको अलग लिखे तो कैसा हो जाएगा, ए यूनियन बी, पहले दोनों का यूनियन, बीच में साइन क्या है इंटरसेक्शन, और बाद में क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। बंटनता वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। उसमें देखो यदि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी के। समझ में आया ये बंटनता नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन, या हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले इसके साथ में यूनियन किया
और बाद में किसके साथ यूनियन किया, सी के साथ में, और दोनों के बीच में क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन। समझ में आया। छठा पॉइंट भी लिख लो। छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि ए कोई सेट है, यदि ए कोई सेट है, ए जो है ये किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का सबसेट होगा ना ये, अरे होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से बी भी क्या हो जाएगा, बी भी सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का। अरे ए जो है किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का, और बी भी किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी में तो वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना जो ए के भी है और बी के भी है और दोनों में कॉमन भी है, तो छोटा तो ए और बी दोनों ही हुए ना। और क्या हो सकता है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए का सबसेट होगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, ये भी सबसेट किसका हो जाएगा, बी का। क्या ये बात सही है क्या, अरे ये बात सही है क्या, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा ए का। जैसे अपन एग्जाम्पल से देखें, ये ए है ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है अपना, तो अपन बात क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वाला पार्ट क्या सबसेट है क्या ए का, देखो सबसेट है, ये ए है ये बी है, तो ए ये इंटरसेक्शन बी है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी देखो सबसेट हो गया ना ए का, ए का सबसेट है, ए क्या है, ये पूरा वाला पार्ट, देखो बी का भी सबसेट है ना, ये वाली बात है ये। आप इन सबको वेन डायग्राम की सहायता से आराम से प्रूफ भी कर सकते हो, सब प्रूफ हो सकता है ना। आप लोग प्रूफ करके देखना ये वेन डायग्राम की सहायता से, इतने टफ नहीं है ये ना, समझ में आया ना। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस, उसके अंदर अपन ने क्या लिखा, सबसे पहले वर्ग सम नियम। यहां एक लाइन और लिख लो आप, लाइन क्या है, यदि ए बी तथा सी कोई तीन उपसमुच्चय हैं, तीन, या हम कह सकते हैं तीन समुच्चय हैं, तीन समुच्चय भी तो बोल सकते हैं ना, यदि ए बी तथा सी कोई तीन समुच्चय हैं, तीन समुच्चय हैं, तब तो पहला क्या पढ़ा था, वर्ग सम नियम। देखो ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है ना, और ये कब आया है, ये 2018 के अंदर आया हुआ है, बिल्कुल यही पूछा है, यही उठा के पूछ लिया कि वर्ग सम नियम है, यही पूछा है, बिल्कुल इतना सिंपल पूछा, देख लो आप। अब आप लोगों को लगता होगा कि सर इतना सिंपल कोई पूछ सकता है क्या, ये 2018 में पूछा हुआ है ये वाला पार्ट वर्ग सम नियम का। तो यानी ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, ए, और ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी, तो ए यूनियन ए बराबर, ए यूनियन फाई बराबर क्या होता है, ए, और ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या होगा, ए। उसके बाद कम्यूटेटिव, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। इसी तरीके से एसोसिएटिव, और ये बाकी के सारे पढ़े हैं ना, इनको आराम से प्रूफ भी करना, आप हो जाएंगे ना। ठीक है, इतना ही काफी है ना, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज है अपनी किसके आधार पर, इंटरसेक्स किसकी है, ये इंटरसेक्शन और यूनियन की।
इसके बाद में अपन दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरी जो दूसरे ऑपरेशंस हैं उनकी प्रॉपर्टी देखते हैं ना। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ, इसको नाम दे दो अपना, क्या नाम दोगे? नाम दो तो दे दो, चाहे तो आप इसको सेकंड या अपन क्या कहेंगे इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशंस, है ना। हिंदी में लिखो तो इसे क्या कहेंगे अपन? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को अपन क्या कह रहे हैं? सममित सममित अंतर संक्रियाओं के, सममित अंतर संक्रियाओं के गुणधर्म, सममित अंतर संक्रियाओं के गुणधर्म। देखो ये प्रॉपर्टीज को फटाफट लिख लो, है ना, अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनमें, ये सब प्रॉपर्टीज है। यदि ए वी तथा सी कोई तीन समुच्चय हैं, तब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए का अपन ए के साथ में सिमेट्रिक डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर प्रूफ भी करें तो क्या होगा? देखो ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए, ये कितना हो जाएगा? ए, और ये भी कितना हो जाएगा? ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अपने पास में? 5 बच गया। समझ में आया ना? इस तरीके से आप लोग इनको प्रूफ करना, ज्यादा कुछ टफ है नहीं इनमें, ये प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टीज हो जाएगी अपन की कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे अपन किसके साथ में? 5 के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थर्ड, अपन सिमेट्रिक डिफरेंस लें किसके साथ में? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा? बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के। फोर्थ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, कोई भी तीन है यहां पर, तीन समुच्चय है ना, तो ए का सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ में? बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के साथ में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये बराबर हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और इसका किसके साथ में सिमेट्रिक डिफरेंस? सी के साथ में। किसके साथ में? सी के साथ में। देखो ये क्या हो गया? ये एसोसिएटिव हो गया ना, क्या हो गया? ये एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ ही है ना ये। इस तरीके से ये देखो पांचवा क्या हो जाएगा? देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? बी है, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? सी है। यदि ऐसा है, ये ऐसा कब संभव है? यदि ऐसा संभव है तो कब संभव हो जाएगा ये? यदि बी बराबर सी है। यदि बी बराबर, देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी ऐसा है तो क्या बराबर हो जाएगा? बी बराबर
सी, इसको बोलते हैं अपन कैंसिलेशन लॉ। इसको क्या बोलेंगे अपन? कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ का मतलब होता है निरसन नियम। हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे अपन इसको? निरसन नियम। निरसन नियम है ना। और दूसरी अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी देखो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी अपनी कि ए का इंटरसेक्शन लेंगे अपन किसके साथ में? बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के साथ में। ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं अपन किसके साथ में? वी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के साथ में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन वी, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ किसके साथ में? सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी के साथ में, है ना। क्या हुआ? पहले इसके साथ में इंटरसेक्शन लेना है और जो ये साइन है इसको बीच में लेना है, बाद में इस किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? सी के साथ में। समझ में आया? समझ में आया ना? ये प्रॉपर्टीज है अपनी किसकी? सिमेट्रिक डिफरेंस की। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? सिमेट्रिक डिफरेंस की। नोट करो इन्हें। ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है? फाई। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बराबर क्या होता है? फाई। देखो ये सेकंड का देख लो, अगर प्रूफ देखना चाहो तो कैसे? ए यूनियन फाई माइनस ए इंटरसेक्शन फाई। ये यहां से क्या हो गया? ए, और यहां से क्या हो गया? फाई। तो यहां बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो देखो ए के बराबर ही है ना। ए में से फाई घटाओगे तो क्या बचेगा? ए ही बच जाएगा। ये तो इसका प्रूफ है ना। इस तरीके से आप सारे को प्रूफ कर सकते हो। इस तरीके से देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। इनका प्रूफ कैसे होता है? अगला देखो, अगला है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट सेट। some properties of difference, some properties of difference and complement ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लीमेंट, या इसको कह दो कॉम्प्लीमेंट सेट्स, यानी कि अंतर और पूरक समुच्चय की कुछ गुणधर्म। हिंदी में लिखो इसे तो अंतर और पूरक समुच्चय, अंतर और पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म। ये क्या होता है देखो, पहला देखो कि ए में से ए घटाओ, यानी ए अंतर ए क्या हो जाएगा? फाई। क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ए में से ए घटाओ या ए अंतर ए बराबर क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, ए में से किसको घटाओ? फाई को, तो यहां क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरे ऐसा ही कुछ होगा। और यदि अपन फाई में से ए को घटाएं तो क्या हो जाएगा? फाई। क्या हो जाएगा? फाई।
ए में से किसको, यहां पर तो ए में से ए को घटा रहे हैं, यानी ए का अंतर किसके साथ में, ए के, तो क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या होता है, ए में से वो सारे अवयव घटा दो जो ए के अंदर भी है, यानी ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए के अंदर भी है, क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से ए में से वो एलिमेंट हटा दो, जैसे ये है, तो इसमें से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो 5 है, 5 में तो कोई एलिमेंट है नहीं तो ए बच जाएगा। अब 5 में से वो एलिमेंट घटा दो जो ए में है, तो 5 है तो 5 रहेगा, उसमें से क्या घटेगा, समझ में आया। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देखो ए माइनस या ए अंतर बी, या जो है ये किसका सबसेट होता है, ए का, ए माइनस बी जो है ये किसका सबसेट होता है, ए का, और बी माइनस ए है, ये किसका सबसेट हो जाएगा, देखो ये किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। इसको समझो, देखो कैसे, मान लीजिए ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है अपना, ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी, तो यहां ये इसका कहने का मतलब क्या, ए में से बी को हटा दो, क्या बचेगा अपने पास में, ये बचेगा, यही बचेगा ना। तो देखो ये ए जो है, ये ए तो क्या है अपना कंप्लीट, ये है ए, कितना है कंप्लीट ये है, और जबकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, इसकी, ये वाले पार्ट की है ना, तो ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, सबसेट हुआ ना। इसी तरीके से मैं बी की बात कर सकता हूं, बी माइनस ए, बी माइनस ए ये कौन सा पार्ट है, ए माइनस बी, ये का वाला कौन सा पार्ट है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में कौन सा भाग हो जाएगा, ये वाला पार्ट, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना बी वाला पार्ट। तो देखो बी माइनस ए, तो ये वाला पार्ट बचा, पूरा पूरा बी ये था, अरे कम ये ए है, ये कंप्लीट तो क्या है, यूनिवर्सल सेट, कंप्लीट तो क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। तो ये क्या है ए, और ये क्या है बी, ये क्या है यूनिवर्सल सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया, समझ में आया ना कैसे हुआ। अगली प्रॉपर्टी देखो, तीसरा, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है हमसे कि ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी जो है, यदि अपन इसका यूनियन करें बी के साथ में, ए माइनस बी जो है, ये जो है अगर अपन इसका यूनियन करें किसके साथ में, बी के साथ में, तो क्या मिल जाएगा अपन को, पूरा का पूरा ए यूनियन बी मिल जाएगा। देखो ए माइनस बी है, इसका किसके साथ में यूनियन कर रहे हैं अपन, बी के साथ में, तो क्या मिल जाएगा अपन को, पूरा का पूरा ए यूनियन बी मिल जाएगा। समझ में आया ये। फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि अपन ए माइनस बी का इंटरसेक्शन करें किसके साथ में, बी के साथ में, ए माइनस बी का इस वाले पार्ट का इंटरसेक्शन करें अपन किसके साथ में, बी के साथ में, तो क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ है क्या इसके अंदर, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से देखो फिफ्थ देखो, यदि ए माइनस बी जो है ये बराबर नहीं होता है बी माइनस ए के, देखो ए माइनस बी तो ये है, और बी माइनस ए क्या है, ये वाला पार्ट है, तो क्या ये बराबर है क्या आपस में, अरे बराबर है क्या, ये नहीं है ना, तो ए माइनस बी बराबर नहीं है किसके, बी माइनस ए के। तो ये प्रॉपर्टीज है ना, उनका उतारो देखो जब तक। हाँ उतारा क्या ये, उतारा क्या,
अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिक्स्थ। अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी ए माइनस बी, यानी ए और बी का डिफरेंस, और यदि अपन इसको कर देते हैं सी, ए माइनस बी माइनस सी, ये जो है ए माइनस बी माइनस सी इसके कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी, ये अपन कह सकते हैं ए माइनस बी का डिफरेंस, और ए माइनस बी और सी का डिफरेंस कभी भी ए और बी माइनस सी के डिफरेंस के बराबर नहीं होता है। जैसे आप लोग अगर समझना चाहो तो डायग्राम से समझ सकते हो दूसरे से, है ना। अगर एग्जाम्पल में लो तो 1 2 3 ये है, बी बराबर लो तो 2 3 4, सी बराबर लो, इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके खुद समझ सकते हो भाई। ऐसा अभी अपन ने समझा ना, इस तरीके से लेना है आपको। एक तीसरा पार्ट भी ले लेना, सी कोई समुच्चय वो भी ले लेना है, और आप सॉल्व करके देखना ये आएगा, ये बराबर नहीं होगा भाई। ए माइनस बी यही बराबर नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। और सेवंथ, सेवंथ क्या हो जाएगा देखो, यदि मैं ए माइनस बी, यदि मैं ए माइनस वी, यदि मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूं, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कर लूं मैं, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लूं, बी माइनस ए के, किसके साथ लूं, यदि ए माइनस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ किया मैंने, बी माइनस ए के, क्या ये प्रॉपर्टी कहीं लिखाई तो नहीं अपन ने, नहीं लिखी ना। तो यानी ए माइनस बी इसका और इसका इंटरसेक्शन लूं तो भी क्या आएगा मान, फाई आएगा, एम्पिटी आएगा ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का इंटरसेक्शन लिया फिर भी क्या आया, फाई आया। समझ में आया ना ये प्रॉपर्टी। अरे समझ में आया ना ये सब प्रॉपर्टी। अगला देखो, अगला क्या है, इसी में ही अभी कौन सा किया था अपन ने, ये कौन से नंबर की थी अपनी, ये 7th नंबर की है ना। 8th नंबर की देखो, देखो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 8th नंबर है ना। इसमें क्या है, अपन कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट क्या है हमारे पास में, ए है। या आप पहले तो डायरेक्ट छोटी चीज से समझो, यदि कोई फाई है और यदि अपन फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अभी इससे पहले तो अपन ने किसकी देखी थी, डिफरेंस की प्रॉपर्टी देखी थी। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, कि कोई फाई है तो फाई का अपन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया। जैसे जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब ये कह रहा है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, अब फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या लें अपन, फाई यानी इम्पिटी है, और इम्पिटी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो पूरा का पूरा भरा हुआ हो जाएगा ना, कंप्लीट फुल फिल हो जाएगा ना, भरा हुआ। इसके अलावा यदि अपन यू डैश का कॉम्प्लीमेंट लें तो, अपन यू का ही कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या हो जाएगा, यू का कॉम्प्लीमेंट लें तो अपन क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा। फाई होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या बचेगा, फाई बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। 9th देखो, 9th क्या हो जाएगा, 9th हो जाएगा ए डैश का
डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के। मान लीजिए ये कोई सेट ए है, ये क्या है, कोई सेट ए है, तो मैं कह रहा हूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। इस वाला पार्ट को, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको क्या कह रहे हैं अपन, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी जो ए में नहीं है वो ए के बाहर होगा। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में नहीं होना चाहिए, ए के बाहर होना चाहिए ना। तो ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या हो जाएगा, वापस ए ही मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, अरे यही मिल जाएगा ना। 10th देखो, यदि मैं क्या करूं, ए यूनियन, ए का यूनियन कर रहा हूं किसके साथ में, ए के कॉम्प्लीमेंट के, यानी ए और ए डैश। ए देखो अपन ने कॉम्प्लीमेंट को ए डैश या ए सी के, ए कॉम्प्लीमेंट इसके द्वारा तो व्यक्त किया था ना अपन ने, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो एक ही बात है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना। इस तरीके से 11th, यदि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करूं तो क्या हो जाएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन करूं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। 12th देखो, यदि मैं क्या करूं, ए सबसेट ऑफ बी है, यदि कोई भी दो सेट है ना, कोई भी दो सेट है और ए जो है सबसेट है किसका, बी का, ए किसका सबसेट है, बी का। तो यदि मैं इनका कॉम्प्लीमेंट करूं, कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो वी सबसेट हो जाएगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। ए सबसेट बी का है तो यदि मैं इनका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों एक आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 13 प्रॉपर्टी, 13 क्या हो जाएगा देखो, यदि ए डिफरेंस वी है, ए डिफरेंस वी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं ए इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी को मैं किसके बराबर लिख रहा हूं, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको ध्यान रखना, ये बहुत काम आती है, ये एग्जाम में इसको इन प्रॉपर्टीज से कहीं के सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये भी किसके बराबर होता है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के। इसको अगर डायग्राम में समझे तो देखो, डायग्राम से समझ लो इसको। ये क्या कह रहा है, ए माइनस बी, दूसरा डायग्राम लो है ना, ये कोई ए है और ये कोई बी है, ये तो कोई यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, ए है और ये बी है। तो देखो ये कह रहा है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी कौन सा हो जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट, यही होगा ना, और यही वाला पार्ट होगा ना, ए माइनस बी, ये वाला पार्ट होगा। ये किसके बराबर देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसके पूरा का पूरा बाहर का, ये अगर मैं कहूं तो ये पूरा का पूरा बाहर का है, ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, बी के बाहर, बी के बाहर। और अपन उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ में, ए के साथ में, किसके साथ में, ए के साथ में। तो बी कॉम्प्लीमेंट में तो देखो ये कंप्लीट आ जाएगा, यहां से लेके ये पूरा पूरा कंप्लीमेंट आएगा ना। अब इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं अपन ए के साथ में, तो क्या बचेगा, केवल ये वाला पार्ट ही तो बचेगा ना। दूसरा बी डैश, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, ये पूरा आ गया, और ए कॉम्प्लीमेंट में ये पूरा आ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट आएगा ना। तो बच के क्या आएगा, फिर यही बच जाएगा। समझ में आया। 13 के बाद में 14, 13 के बाद में देखो प्रॉपर्टी नंबर 14, ये कहती है कि ए इंटरसेक्शन
बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये बराबर हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के। ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया ना, ये सब के सब। क्या कह रहा हूं मैं, ए इंटर यानी आपको सीधा कहो तो बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर तीनों समुच्चय आ गए ना। कितने समुच्चय आ गए यहां पर, तीनों समुच्चय आ गए। तो अगर अपन इसको प्रूफ करें, प्रूफ कर सकते हैं क्या इसको? देखो प्रूफ करने की कोशिश करें। ए है, बी है और ये सी है, ए बी और सी। देखो बी माइनस सी, बी में से सी को घटाना है, तो कौन सा पार्ट बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा बी माइनस सी के अंदर, बी माइनस सी के अंदर यही वाला पार्ट बचेगा ना। इसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ में, तो ए के साथ में इंटरसेक्शन लो। देखो इंटरसेक्शन ए के साथ में, तो इंटरसेक्शन क्या आया, केवल ये वाला पार्ट आएगा क्या? अरे यही आएगा क्या? बी में से सी को घटाया तो ये वाला पार्ट बचा, और इसका इंटरसेक्शन लिया अपन ने ए के साथ में, ये वाला पार्ट बच रहा है ना। देखो देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिया तो कौन सा आया पार्ट, ये वाला पार्ट आया पूरा, मतलब ये वाला पार्ट आ गया ना ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। और इसको घटाया अपन किस में से, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, क्या यही वाला पार्ट है क्या? अब अपन ने इसमें से किसको घटाया, इसको, तो क्या बचा, यही वाला पार्ट बच गया। तो अपने ये प्रॉपर्टी ये सही है, सही है ना अपनी ये प्रॉपर्टी? समझ में आया ना कैसे प्रूफ हुई है? अगला देखो, प्रॉपर्टी नंबर 15, प्रॉपर्टी नंबर 15 ये क्या हो जाएगी, देखो देखो ये हो जाएगी ए माइनस बी यूनियन सी। अगर मैं ए माइनस बी यूनियन सी करता हूं तो इसका मान किसके बराबर होगा, ए माइनस बी यूनियन, यहां ये चेंज हो जाएगा ना, यहां यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 16 देखो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर हो जाएगा, ये ए माइनस बी, और इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यूनियन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस सी के। किसके हो जाएगा ये, ए माइनस सी के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये सब ध्यान रखना। ये वाली प्रॉपर्टी हुई, ये वाली प्रॉपर्टी हुई, इंपॉर्टेंट तो सारी है, लेकिन ये तो स्पेशली आपको ध्यान होनी चाहिए ना। देखो ये कैसे हुई थी, ए में से बी यूनियन सी घटाया, ये ए था, इसमें से बी यूनियन सी घटा दिया, बी यूनियन सी के अंदर क्या आया था, पूरा पूरा ये वाला पार्ट आ रहा है, तो यहां से क्या बच गया, यहां से केवल ये वाला पार्ट बच गया था ना इसके अंदर, ये वाला। ए में से क्या घटाया, बी यूनियन सी, तो इसके पास में केवल ये वाला पार्ट बच गया, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसमें से ये घटाया तो ये वाला पार्ट बच रहा है यहां तक इसका ये। अब इसमें से क्या घटाया, सी, ए में से सी घटा दिया, ये भी घटा दिया, तो केवल यही बच गया, ये भी प्रूफ हो गई। अच्छा अपन इसको देख रहे थे ना, तो ए माइनस बी, ए में से बी को घटाया तो ये वाला पार्ट बच गया, और ए में से सी को घटाया तो ये कौन सा पार्ट बच गया, ए में से बी घटाया तो ये वाला पूरा पार्ट, और इसमें से घटाया तो
ये वाला पूरा पार्ट, और इनका इंटरसेक्शन लिया तो ये आ जाएगा ना। भाई मैं इसमें कुछ करना नहीं चाह रहा, वरना आपको प्रूफ करके देखना ये हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। जैसे ए में से क्या घटाया अपन ने? बी इंटरसेक्शन सी। ए में से क्या घटा दिया? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, कौन सा पार्ट घटाया अपन ने? बी इंटरसेक्शन सी। तो बच क्या गया? केवल ये वाला पार्ट, यही बचा है क्या? अब a माइनस बी, ए में से b घटाया तो इसके पास में बच गया ये वाला पार्ट। और यहां कह रहा है कि a में से c को भी घटा दो, a में से c को भी घटा दो, यानी कि ये भी घटा दिया, ये वाला पार्ट बच रहा है ना, और इनका यूनियन लिया तो यही हो जाएगा अपना। ठीक है, हो जाएगा ना ये? तो ये प्रॉपर्टीज थी अपनी किसकी? डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट की। अगली प्रॉपर्टी देखो, डी मॉर्गन लॉ। अगला क्या है? डी मॉर्गन लॉ। इसको क्या बोलेंगे अपन? डी मॉर्गन, डी मॉर्गन डी मॉर्गन डी मॉर्गन लॉ। इसको अपन हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अपन इसको? द मॉर्गन, या तो डी मॉर्गन बोल दो, या डी मॉर्गन बोल दो, या द मॉर्गन नियम बोल दो, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान होना चाहिए डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। इसके अंदर होता क्या है देखो, पहला तो है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा? यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सी के। ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा ना। समझ में आया ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ना, ध्यान होनी चाहिए, ये बहुत काम में भी आती है। अगर आप लोग इसका प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कैसे होगा देखो, अपन डायग्राम से तो समझ ही सकते हैं इसको। डायग्राम से समझो तो एक बार। जैसे अपना ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, तो ये कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा बाहर का क्षेत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पूरा भाग हो जाएगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? ये पूरा पूरा भाग क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही है ना, ऐसा ही कुछ, ये वाला भाग। अब ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर का क्षेत्र ही होगा कंप्लीट, और बी का कॉम्प्लीमेंट भी बाहर का क्षेत्र होगा, और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बच जाएगा? यही बच जाएगा ना। तो अपन इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। और किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं देखो इसको, और दूसरा तरीका देखो। जैसे मान लीजिए एक्स जो है किसके अंदर है? एक्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। एक्स जो है किसके अंदर है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो एक्स किसके अंदर नहीं होगा? एक्स किसके अंदर नहीं होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, ए
कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। एंड एक्स किसके अंदर नहीं होगा, ये समझ रहे हो ना, मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। इसको एक लाइन और लिख लो, यानी इसके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, मतलब कहां होगा ये, इसके यूनियन में होगा। अरे इसके मतलब इसके एक्स जो है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए एक्स ये है, एक्स कहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में स्थित है। तो यानी एक्स जो है इसके ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, मतलब इस क्षेत्र में नहीं है, यही कहने का मतलब है ना। तो इसको अपन आगे लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर। एंड एक्स जो है वो किसके अंदर भी नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, यानी एक्स ए के अंदर भी नहीं है, एंड एक्स जो है बी के अंदर भी नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ, एक्स ए में नहीं है तो एक्स किस में हुआ, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में। एंड एक्स बी में नहीं है तो एक्स किस में हुआ, यानी इसमें नहीं है तो एक्स किस में हुआ, एक्स बाहर हुआ। यदि एक्स इसमें नहीं है तो एक्स कहां हुआ, बाहर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए डैश में है ये, और या एंड एक्स किस में है, बी डैश में। तो इन दोनों को अपन एक साथ लिखेंगे तो क्या हुआ, एक्स किसके अंदर है, ए कॉम्प्लीमेंट में, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये हो गया ना प्रूफ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन अगर रिवर्स में चलेंगे, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो ऐसा होगा, यानी रिवर्स में भी चल सकते हैं ना। ये प्रूफ किसका है, फर्स्ट का। प्रूफ हालांकि पूछता नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लो, है ना। इसी तरीके से बी का प्रूफ देख लो, यानी एक्स जो है किस में बिलोंग करता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। किस में बिलोंग करता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है किस में बिलोंग नहीं करता, एक्स जो है किस में बिलोंग नहीं करता, ए इंटरसेक्शन बी में, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, मतलब किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है ए में भी बिलोंग नहीं करता, और एक्स जो है किस में बिलोंग नहीं करता, बी के अंदर भी। इंटरसेक्शन है तो क्या क्या हो जाएगा, चेंज होगा ना ये भी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ए में नहीं है तो किस में होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, और एक्स बी में नहीं है, बी कॉम तो बी में किस में होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। तो इन दोनों को एक साथ मिला के लिख दे तो किस में होगा, एक्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में होगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। समझ में आया, अरे समझ में आया कि ये प्रूफ, देखो बराबर हो गया ना उसके। इसका रिवर्स भी, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, और ऐसा है तो ऐसा। ये होता है डी मॉर्गन लॉ। क्या होता है ये, डी मॉर्गन लॉ। अरे समझ में आया कि इस तरह सब कुछ, ये है प्रॉपर्टीज। किस पर है ये प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस, जो अपन ने ऑपरेशंस पढ़े हैं उन पर ये क्या है, प्रॉपर्टीज है ना। जो अपन लोगों ने ऑपरेशंस पढ़े हैं उन पर क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। इतना समझ में आया क्या, अरे इतना समझ में आया क्या। अगला देखो,
समझ में आ रहा है ना ये प्रॉपर्टीज कैसे हो रही है? अरे समझ में तो आ रहा है ना ये सब कुछ? एक काम करते हैं, आज के लिए तो इतना ही काफी है ना। आज अपन ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनको पढ़ना, कल तो अपन ने क्या पढ़ा था? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज अपन उन ऑपरेशंस पर क्या पढ़ा है? प्रॉपर्टीज पढ़ी है। क्या पढ़ा है अपन ने? प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ये प्रॉपर्टीज बहुत यूज होती है ना, और इन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। अपन जैसे अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आप लोग देखोगे इन पर आधारित अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आप इनको हल्के में मत लेना। ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगी कि बड़ी आसान है, अपन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इतना भी सिंपल नहीं आता। आप लोगों को वेन डायग्राम की सहायता लेनी पड़ती है, या आपको इस तरीके से काउंटर एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, ताकि आप उसको जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसकी नेचर पर पहुंच सको कि पूछ क्या रहा है। तो आप लोगों को इनका ध्यान रखना चाहिए। और कई बार ये प्रॉपर्टीज सीधी भी पूछ सकते हैं, जैसे वर्ग सम प्रॉपर्टीज पूछ ली थी, वो भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को। कम से कम अगर एक दो बार या दो तीन चार बार आप लोग जब अपने हाथों से लिख लोगे और इनका जब प्रूफ करोगे स्वयं के अपने हाथों से, तो आप लोगों को ज्ञात हो जाएगी, ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने आप समझ जाओगे सर ए यूनियन ए बराबर ए होता है, या ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव होगा। क्यों होगा? क्योंकि फाइव सबसे छोटा है, तो फाइव जो सबसे कम है वही एलिमेंट आएगा। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछ लेते हैं ये। जैसे मान लीजिए ए में एलिमेंट दे दिया अपन को, इन्फिनिटी दे दिया या अपरिमित दे दिया ना, अपरिमित दे दिया। आप मान लीजिए ए कोई सेट दे दिया नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्याओं का, और अपन को एक सेट दे दिया बी कि एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से है एन स्क्वायर, और एन की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 5, मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है। तो अपन को ये देखना, अपन को पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, इस तरीके से पूछ लिया अपन को एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा देखो। और एन क्या है? नेचुरल नंबर। इस तरीके से पूछ लिया अपन को, तो यहां क्या हो जाएगा देखो, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 9, 16, 25, यही हो जाएगा ना। अब अपन को क्या इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये एलिमेंट हो जाएंगे। और यदि अपन अवयवों की संख्या पूछ ली तो कितनी हो जाएगी? 5, 5 ही है ना, 5 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम के अंदर। समझ में आया? तो ये सब पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस करना है अपन को, और इन सब की अपन प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के। जैसे ये टॉपिक खत्म है, जैसे ही अपन जैसे अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स टॉपिक खत्म हुआ, तो कल अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह की। तो आप लोग पढ़ के आइए, देख के आइए, और यदि कोई भी समझ में नहीं आता है तो एक बार आप पूछिए। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप बेझिझक पूछिए, बेफिक्र होके पूछिए। एक बार नहीं, चाहे तो आप 10 बार पूछिए। समझ में आना चाहिए। अपना मोटिव पहला क्या है? समझ में आना चाहिए। चाहे आप कितनी भी बार, और पूछने के लिए, समझने के लिए आप कोई भी लाज शर्म नहीं होनी चाहिए। पूछना आना चाहिए भाई, ये भी एक टैलेंट होता है। नहीं आ रहा तो बेझिझक होके पूछिए। सर नहीं आता तो नहीं आता, नहीं पढ़ा, या पढ़ा तो भूल गए, हम बहुत लेट पढ़ा, बहुत पीछे पढ़ा था, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िए, समझिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और आप अपन भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके आधार पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये अपना वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, तो भाई इनको लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इसका फ़ायदा, और हमें मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपन कल पढ़ेंगे ना। धन्यवाद।